हेलो गाइस, मैं आपका फिजिक्स टीचर विशाल सर। चलो तो हम शुरू करते हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ठीक है, तो हमने जान लिया था कि मैटर क्या होता है, मैटर से टाइप्स कौन से होते हैं, आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस का इक्वेशन भी हमने जान लिया था। आइडियल गैस का इक्वेशन जानने के बाद हमने देखे थे मोल क्या होता है, यह कंसेप्ट हमने देखी थी। ठीक है, तो मोल एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं और आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मोल हमने देखा था कि मोल क्या होता है और मोल किसे कहते हैं। तो मोल यानी क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि 1 डजन यानी 12 यह क्वांटिटी होती है, 1 kg यानी 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 आवर यानी 60 मिनट्स होते हैं। वैसे ही अगर 1 मोल अगर कहा जाए तो 1 मोल की क्वांटिटी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, या इसे एटम में हम नाप सकते हैं, मॉलिक्यूल में नाप सकते हैं, आयंस में नाप सकते हैं, पार्टिकल्स में नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई, ये हमारा ये जो नंबर है वह है रिगार्डिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हम लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 को ही एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। चलो हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। अगर हमें किसी ने कहा कि कितने नंबर ऑफ मोल से एक मॉलिक्यूल हमें दिया, ओके, और उस मॉलिक्यूल में हमें बताया गया कि 500 पार्टिकल से, ठीक है, 500 पार्टिकल्स में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, अगर यह हमें कभी पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है यह है कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n में डिनोट किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल in small n is equal to number of particles divided by 6.022 into 10⁻23। ठीक है, यह हमारे लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला है इसी तरीके से, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ 1 एलिमेंट। एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है वह हमें निकालने होंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, और वह फॉर्मूला ऐसे है कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो उसके लिए एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यह एक हमारे पास फॉर्मूला है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसका नाम है वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में 1 मॉलिक्यूल की कितनी क्वांटिटी है या फिर उसका नंबर कौन सा है वह निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 कंपाउंड। एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, ओके। सो वेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और वह फॉर्मूला भी रिलेटेड टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हम किसे कहते हैं, तो यह जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और यह नंबर जो कि 1 मोल इज इक्वल टू दिस, ऐसे भी हम कहा जाता है। तो वैसे ही 1 मॉलिक्यूल, यह जो क्वांटिटी है 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना है एक कंपाउंड में, उसके लिए भी हमारे पास यही फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट, जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा वह डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे हम ये फॉर्मूले अगर एक बार हमने अच्छी तरह से लर्न कर लिए, अच्छी तरह से समझ लिया, तो हमें न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ इसी एक फॉर्मूले की वजह से, इसी एक कंसेप्ट के ऊपर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखेंगे फॉर गैस के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। ठीक है, तो हम इसका मीनिंग देख लेंगे। स्मॉल n दैट मीन्स व्हाट, कि नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na का मीनिंग है एवोगैड्रो नंबर। ओके, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ये सेम इसी तरीके से, सिर्फ उसको मैंने एक नोटिफिकेशन, जो उसके जो नोटेशन है उसमें मैंने
लिख लिया है। ये बहुत ही छोटा लग रहा है, ये काफी बड़ा लग रहा था, है ना। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। हम स्मॉल n के लिए यह हमने लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग आइडियल गैस। ठीक है, हमारे पास आइडियल गैस, हमने लास्ट लेक्चर में हमने यह टॉपिक देखा हुआ था, आइडियल गैस दैट मींस व्हाट। सो आइडियल गैस का इक्वेशन भी हमारे पास है। आइडियल गैस का इक्वेशन हमें पता है। आइडियल गैस का इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यह आइडियल गैस का इक्वेशन है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, अभी जब हमने निकाली तो स्मॉल n की वैल्यू हमें पता है। स्मॉल n की वैल्यू क्या है, कैपिटल N अपॉन n, दैट मींस व्हाट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इस इक्वेशन में, इस आइडियल इक्वेशन में हमने जो स्मॉल n की जो वैल्यू है हमें पता, वो हमने पुटअप करवा दी। स्मॉल n की क्या वैल्यू, पीवी इज इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू क्या मिली अभी हमें कैपिटल N अपॉन एन ए इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो हमें ये पुटअप करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे आर का मीनिंग क्या था, हमने आर के लिए क्या बताया था, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा था हमने। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जब हम निकाल रहे थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम जब निकाल रहे थे, तो कैपिटल आर को हमने कहा था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ऐसे हमने कहा था। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए हमारे पास एक और वैल्यू है। ठीक है, उस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए हमारे पास एक वैल्यू है, वो वैल्यू कैसी है, Na इंटू के बी। चलो हम उसका मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमैन नाम का एक साइंटिस्ट था और उसने थ्योरी लिखी हुई थी रिलेटेड टू गैसेस, और उस समय उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे कांस्टेंट मिला था। उस कांस्टेंट को कहा जाता है बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट, यानी के यानी कांस्टेंट और उसका नाम बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट। यह डायरेक्टली रिलेट है टू यूनिवर्सल कांस्टेंट, यह डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसी वजह से यह लिखा जाता है R इज इक्वल टू के बी। बट इसमें हमें एवोगैड्रो जब नंबर मिलाते हैं तभी वो हमें मिलता है, इसी वजह से हमने एवोगैड्रो नंबर भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास R की वैल्यू है। ठीक है, तो यह वैल्यू भी हमने क्या करवा दी, तो यहाँ पे हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें हमने स्मॉल n की वैल्यू भी पुटअप की और कैपिटल R की भी वैल्यू हमने पुटअप की। तो देखिए यहाँ पे, सो पीवी इज इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे पुटअप की, कैपिटल N अपॉन एन ए इंटू आर की वैल्यू हमने पुटअप की Na इंटू के बी इंटू टी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रहने वाला Na गेट कैंसल। ओके, तो क्या बचा हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एन के बी इंटू टी, एन के बी इंटू टी, यानी क्या हुआ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। यह एक इक्वेशन हमें मिला, यह एक इक्वेशन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो ये जो गैस का जो भी इक्वेशन होता है, a gas obeying the equation of state, that is PV is equal to nRT at all pressure and temperature is an ideal gases। ठीक है, तो जो जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितने भी गैसेस है वो किसी ना किसी को रिलेट होते हैं। तो वो किसे रिलेट होते हैं, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये चार चीजें ऐसी है कि गैस इन चार चीजों को ओबे करती है, फॉलो करती है। अगर ये चार चीजों को फॉलो करते हैं गैस, तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। अगर कभी जो गैस इन चार चीजों को फॉलो नहीं करती होगी तो उसे हम रियल गैस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रियल गैस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यह बेसिक है, यह हमारा एक फाउंडेशन क्लियर करता है यहां तक का। ठीक है, यहां तक हमें ये पार्ट अगर समझ में आ गया तो आगे का पूरा चैप्टर हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं इसका आगे का टॉपिक हम जाते हैं, तो वो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैस। ठीक है, अब हमने चैप्टर का नाम ही देखा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर देखा जाए तो थ्योरी रिगार्डिंग है, थ्योरी है, इसमें बहुत सारी थ्योरी है और यह काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है और फाउंडेशन थ्योरी है।
अगर ये थ्योरी हमारी कभी क्लियर हो गई तो हमें पूरे इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले कि ये थ्योरी वाला काइनेटिक थ्योरी ये कहाँ पे रेज हुई थी, कौन से टॉपिक पे रेज हुई थी, क्यों इस चैप्टर को रेज कहाँ पे किया है वो हमें देखना है, क्यों आ गया है हमारे सिलेबस में, यह हम अच्छी तरह से जान लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है वो हम देख लेंगे। तो वो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक है गैस कंटेन इन कंटेनर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। गैस जो होता है उसमें कंटेन होता है कैरेक्टराइज्ड। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि अभी भी देखा हमने कि कोई भी गैस अगर हो तो वो कैरेक्टराइज्ड होता है। किससे कैरेक्टराइज्ड होता है? अभी हमने देखा कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, इन चारों को वो क्या करता है? कैरेक्टराइज करता है। उन चारों के वो क्या करता है? कैरेक्टर दिखाता है। और वही जो गैस होता है जो हमें इन चारों के कैरेक्टर नहीं दिखा था वो आइडियल गैस नहीं कहलाता है। तो ये है हमारा एक टॉपिक हो गया। उसके बाद दूसरा है कि पार्टिकल ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट मोशन। यानी क्या कि अगर मेरे पास गैस है, चलो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं। मेरे पास गैस है, ठीक है, हमने इसके पहले मैटर के टाइप्स हमने जो देखे थे उसमें हमने डायग्राम बनाए थे। तो गैस की डायग्राम में फिर से बना लेता। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन अ गैस मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं रहता। यानी मॉलिक्यूल में, गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता। इसी वजह से वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? ऑलवेज इन अ कांस्टेंट मोशन। वो ऑलवेज, हमेशा के लिए कांस्टेंट मोशन में ही वो मूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टॉपिक। इट इज अ वेरी हार्ड टू इवेल्युएट मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ गैस। अगर हमें कहा जाए कि एक सिंगल पार्टिकल का मोशन निकाल के बताओ कि कैसा आता है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी बताओ कि उसने कितना मूवमेंट किया है, कितना उसने ट्रैवल किया हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड होगा। बिकॉज ऑफ क्यों हार्ड होगा? देखिए, चलो फिर से हम जो हमारा पिछला जो टॉपिक था वो फिर से रिवाइज करते हैं। हमने देखे थे मैटर के 3 टाइप हमने देखे थे। मैटर की 3 टाइप कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उसके बारे में मैंने एक डायग्राम भी छोटी सी बना ली थी। उसमें हमने दिखाया था कि बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। तो गैसेस के बारे में हम देखेंगे कि गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रहने की वजह से ये रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली जब ये मूव करते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे अगर कोलाइड करता है, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोलाइड करता है तो इसका जो काइनेटिक, इसकी जो एनर्जी होती है वो एक आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी जो एनर्जी होती है वो इसमें चली जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो मूव करता है तो वो अलग से दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में। तो इसी वजह से उनका एक मॉलिक्यूल का बिल्कुल भी हम क्या नहीं करवा सकते, तो बिल्कुल भी इवेल्युएट नहीं कर सकते। एक मॉलिक्यूल का कुछ फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें निकालनी होगी तो हम नहीं कर सकते। यह एक पार्ट हो गया। तो इट इज अ वेरी हार्ड टू इवेल्युएट, फाइंड आउट करना बहुत ही हार्ड है मोशन, कि कौन से मोशन में वो वर्क कर रहा है सिंगल पार्टिकल के बारे में। ठीक है, और अगला पार्ट है, अगला टॉपिक है वी फाइंड द एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देन रिलेट टू द मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि इसीलिए सिंगल मॉलिक्यूल का हमें इवेल्युएट बिल्कुल भी करते नहीं आता। सिंगल मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना यह काफी डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, तो हम एवरेज लेते हैं। यानी क्या कि चलो यहाँ पे हमारे पास 2 यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिए हैं। एक डायग्राम जो है वो स्टॉप एक्शन में है, यानी ये फोटो खींची हुई है ऐसा आप कह सकते हैं। और ये दूसरा वाला जो है वो रैंडम मोशन में है, यानी यह जो है यह वीडियो है ऐसा हम कह सकते हैं। अगर स्टॉप एक्शन में अगर हम लेंगे तो यह हमें ये जो डॉट दिख रहे हैं यह सब पार्टिकल्स है, यह सब मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, ऐसे हम कह सकते हैं। अब इस डायग्राम में से किसी एक जो एक मॉलिक्यूल होगा
उस एक मॉलिक्यूल का मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये वाला एक मॉलिक्यूल जो है वह मैंने यहाँ पे ड्रॉ करवा लिया। यह ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, पहले तो इस डायरेक्शन में गया, फिर बाद में उसको कुछ कोलाइड हुआ, यहाँ से वो गया, कोलाइड हुआ, कोलाइड हो जाने के बाद यहाँ गया, यहाँ फिर से कोलाइड हुआ, फिर से कोलाइड हो जाने के बाद ये डायरेक्शन में आया, ये डायरेक्शन में कोलाइड होने के बाद ये डायरेक्शन में चला गया, ये डायरेक्शन में चले जाने के बाद वो फिर से नीचे की डायरेक्शन में गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो ऐसे जो है, ऐसे वो उसकी डायरेक्शन, उसका पाथ जो है वह हम फिक्स नहीं कर सकते, हम उसका पाथ बता भी नहीं सकते कि कौन सा है। तो उसी वजह से, और ये जब ट्रैवल करता है तो ये कितने सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोलाइड होता है। तो जब वो कोलिजन करता है तो कोलिजन करते समय वो एनर्जी एक एक्सचेंज करवाता है। तो उसी वजह से हमें उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है यह बिल्कुल भी हमें फाइंड आउट नहीं करते आता सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं कि ये सभी मॉलिक्यूल का हम एवरेज लेते हैं, एवरेज लेते हैं ये सभी मॉलिक्यूल के बारे में, और तब हम कुछ जो व्यू है वो बता सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कहा है कि वी फाइंड एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम क्या करते हैं, फाइंड आउट फिजिकल क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं एंड देन रिलेट टू द मैक्रोस्कोपिक व्यू, और फिर हम मैक्रोस्कोपिक व्यू बना लेते हैं। माइक्रो नहीं कहा है यहाँ पे, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है। माइक्रो यानी सिंगल पार्टिकल का, अगर हम छोटे वाले पार्टिकल का हम स्टडी कर रहे होंगे तो उसे हम माइक्रो कहेंगे, और जब हम बहुत सारे पार्टिकल का बड़ी स्केल में हम कभी कुछ स्केल में हम उसका यूटिलाइज करते हैं तो उसे हम मैक्रो कहेंगे। ओके, तो इसी वजह से हमने क्या कहा कि मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ गैसेस। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, तो एवरेज फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं और मैक्रोस्कोपिक व्यू हम दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा गैस रिलेटेड का टॉपिक। तो इसी वजह से हमें क्या करते हैं, तो काइनेटिक थ्योरी, यह थ्योरी के ऊपर हम काइनेटिक कैसे उसका वैल्यूएशन होता है वो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू गाइस।